अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन होना नेसेसरी होगा, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल ए और उसके ऊपर वेक्टर का साइन, ये इसका हो गया सिंबल। अब देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और कुछ समय बाद टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हुआ। तो चेंज कैसा भी हो सकता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, पर चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग मेनली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट का मतलब क्या होता है? 1/टाइम, ऑफ का मतलब होता है इनटू डेल। दो तरीके, चेंज का मतलब दो होता है, एक स्मॉल चेंज एक लार्ज चेंज। स्मॉल चेंज होता है डेल और लार्ज चेंज हम लोग, स्मॉल चेंज होता है आपका डी और लार्ज चेंज हम लोग डेल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डेल लिखे, और ये यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें वेक्टर का साइन देंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? डेल v बटा टाइम। ये जो डेल है ना, ये टूटता है किसमें? तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो देखिए बॉडी चलना स्टार्ट किया जिस वेलोसिटी से, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो u, इनिशियल को हम लोग डिनोट करेंगे u से, और जहां तक यहाँ पे आया 30 मीटर पर सेकेंड कुछ समय के बाद, तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे v से। तो इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखा है? तो डेल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v माइनस u बाय t। तो इस फॉर्मूला को जो हम लोग याद रखेंगे, इसका या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनली हम लोग को ये फॉर्मूला काम आएगा क्वेश्चन बनाने में इससे, ठीक है। आप क्वेश्चन जितना भी बनाइएगा उसमें ये फॉर्मूला आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए काम आएगा। अब आता है कि इतना तो समझ गए, पर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? हम पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन है? तो यूनिट, इसका यूनिट निकालने के लिए, ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमको सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो एक्सेलरेशन इसका टू होता है डेल v बटा टाइम, ठीक है। तो बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड अब बटा टाइम, वो भी क्या है? सेकेंड। तो हम एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड माइनस ऊपर 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। फिर कभी कभी क्वेश्चन में याद होगा आपको, तो कभी कभी क्वेश्चन डायमेंशन से पूछ देता है कि पता है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? तो डायमेंशन को हम लोग MLT से शो करते हैं। तो बताइए क्या इसमें मास है? नहीं, तो m क्या हो जाएगा? 0। l है ना, इसमें मीटर दिया हुआ है तो l के ऊपर क्या जाएगा? 1, और टाइम क्या है? तो -2। ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन हो गया। तो अब हम लोग ये बेसिक एक्सेलरेशन आपको हम बताएं, बेसिक उसके बारे में। अब हम लोग मेन एक्सेलरेशन जो होता है ना केस, जैसे कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। तो मेनली क्वेश्चन आपसे वहां से पूछेगा, तो अब हम उधर पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम तीनों केस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव कब, नेगेटिव और कब जीरो होगा।
तो केस 1 में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है, ठीक है। जीरो कब होता है, तो सोचिए एक्सेलरेशन 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज ना करे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें क्या रहेगा, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा मतलब कि कोई बॉडी अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलते रहेगा। तो ऐसा केस आता है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होता है वो चेंज नहीं करता, ठीक है। तो अब ये हो गया कि ये तो समझ गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो मेरा जो है वो एक्सेलरेशन 0 होगा। पर अगर वेलोसिटी चेंज कर जाए, वेलोसिटी क्या हो, चेंज कर जाए, वेलोसिटी चेंज, तो वेलोसिटी चेंज का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी चेंज होता है तो हम दो केस पढ़ते हैं एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऐसे में हम लोग जब वेलोसिटी चेंज करता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी क्या होता है, चेंज करता है, और यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस पढ़ते, पहले समझ गए 0 कब होगा, अब पढ़ते पॉजिटिव कब होगा। तो केस 2, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज करे। वेलोसिटी क्या करे, इंक्रीज करे, मतलब कि वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तो रेस्ट में क्या होता है, u0। तो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो उसका कुछ समय बाद वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसको कुछ समय लगा होगा। तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, पहले 0 था, फिर 5, फिर 10, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर आपको इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 20 माइनस 0 और टाइम मान लीजिए 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया ना जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। तो ये समझ गए। और ये वेलोसिटी इंक्रीज कब करता है या वेलोसिटी चेंज कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अब हम पढ़ते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव होने के लिए वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कि जब वेलोसिटी मेरा डिक्रीज करेगा तब मेरा एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कैसे करेगा, मान लीजिए कोई बॉडी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल ही रहा है, अब कुछ टी टाइम के बाद वो रुक गया या फिर कम हो गया, डिक्रीज कर गया, तो हम लोग मानते हैं कि वो बॉडी रुक गया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और इनिशियल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज, पहले 20 था, फिर 10 हुआ होगा, फिर 5 हुआ होगा, फिर 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज किया। अगर आप इसको एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 20 बाई टी इक्वल टू 1 लेते हैं 1 सेकेंड। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
-20 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा। मतलब कि जो वैल्यू आया वो किस में आया, निगेटिव में आया, मतलब एक्सेलरेशन मेरा निगेटिव हो गया जब वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज करने लगा। तो ऐसे केस को जब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो तीनों केस हम लोग समझ गए, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कब होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।